अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज जो है वो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं जो हूँ अपने चैनल पर आपके साथ जो न्यू बुक है कंटैब बुक का न्यू सिलेबस उसको कवर करवाऊँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरे इस चैनल पर कंप्लीट बुक के जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.3 का, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास बहुत आसान सवाल है। हम इसको अभी जल्दी से चलते हैं इसको सोल्व करने पर। तो इसका जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट मैंने राइट कर लिया है। इसको सोल्व करने से ये थोड़ा सा मैंने सोल्व किया है तो मेरी वीडियो कैंसिल हो गई थी, मैं दोबारा बनाने लगी हूँ, तो ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखें क्लास, जब भी कोई वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाती है ना रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो लेकिन उसके फ्रैक्शन पर नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसके ऊपर स्केयर आ जाए, ठीक है, वो स्केयर की फॉर्म में आ जाए, स्केयर रूट की फॉर्म में आ जाए, तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना होता है, क्योंकि अगर वैल्यू के नीचे स्केयर रहेगा तो वो हमारा अनडिफाइंड रहता है। ठीक है, अब ये बात याद रखें, जब हमारे किसी वैल्यू के नीचे स्केयर आ जाए तो उसको पहले ख़त्म करना होता है, और उसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका कांजुकेट लेते हैं। कांजुकेट का मतलब कि अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, लेकिन लास्ट वैल्यू देखनी है, अपने फर्स्ट नहीं देखनी। ठीक है, सेकेंड वैल्यू, तो अगर प्लस हो तो हम क्या कर देंगे, माइनस। अभी हमारे पास ये माइनस में वैल्यू है डिनोमिनेटर, तो हमने ये प्लस में लिख दी। देन यहाँ पर अभी हम इसको क्या करेंगे, ये ऊपर दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही थी 1 को और 2 स्क्वायर रूट 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पर देखें, 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही वैल्यू देखिए, 1 3 1 ज़ा 3 और 1 स्क्वायर रूट 2 ज़ा स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों वैल्यू के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है। अब 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 2, और ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 दोनों ही जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर, क्यों, वो 2 टाइम है हमारे पास। क्लियर। देन यहाँ नीचे देखें, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में हो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा क्या है आपके पास, प्लस में, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। समझ आई, ये फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। अगेन देखिए हम क्या करेंगे, ये लिखा 3 और ये देखिए ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये गलती से लिखा गया था। तो ये 3 है और ये 1 है, 3 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 स्क्वायर रूट 2। देन देखिए ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर। देन देखिए, ये देखिए 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2। अब देखें 3 में 2 ऐड होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 बाई 7। 7 कहाँ से आया, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7। अब आप इसको सेपरेट कर दें, यानी कि 5 के नीचे 7 अलहदा से लिख दें और 4 स्क्वायर रूट 2 के नीचे आप 7 अलहदा से लिख दें। ठीक है, तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था। उन्होंने कहा था आप a प्लस बी स्क्वायर रूट सी की फॉर्म में जो है वो अपना आंसर लेकर आएँ। तो अब देखें, सिंपल वैल्यू ए होगी और ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, बी वाली। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल सेम जो फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट हो गई है, तो हमारा ये जो सवाल है वो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पार्ट 2 जो है वो राइट कर लिया है। तो पार्ट 2 में भी देखिए, अब स्क्वायर जो नीचे वाली वैल्यू है उसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के कांजुकेट के साथ इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। ये लास्ट क्वेश्चन था पीछे वाला। अब ये इस क्वेश्चन पे हम करते हैं फोकस।
अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल वैल्यू, ठीक है, ये सिंगल वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो विदाउट रूट वाली वैल्यू जो है वो विदाउट रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास 9, साथ क्या है स्क्वायर रूट 5, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस। अब ये देखें इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 3 1 आपके पास 3 ही आएगा। और ये देखें स्क्वायर रूट 5 एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा। जब कोई वैल्यू आपके पास 2 टाइम आ जाए तो आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर क्या लिख देना होता है, स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये देखिए वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है, तो हम ये जो मैंने अभी पीछे आपको फार्मूला बताया है, हम इसमें ये ऐड करेंगे। क्लियर, कि एक दफ़ा माइनस में आ जाए, एक दफ़ा प्लस में आ जाए, तो हम लिखते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3, ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, ये 3 का जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है 9। अब देखिए ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए 9 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही लिखा, और 3 5 ज़ा क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 में से 5 जाएगा तो आपके पास आ बच जाएगा 4। क्लियर, अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट फॉर्म में लिख देंगे। 4 इसके नीचे अलहदा माइनस 15 के नीचे 4 अलहदा। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी ना, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख ली, ठीक है। वो क्या था, a प्लस बी स्क्वायर रूट सी, यानी कि एक वैल्यू सिंगल आए और दूसरी वैल्यू के साथ आपका क्या है स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये जो सिंगल वैल्यू है इसको हम पहले लिख लेते हैं -15/4, और ये जो वैल्यू है इसको हम बाद में लिख लेते हैं 9 स्क्वायर रूट 5/4। तो ये हमारे पास प्रूव्ड होगी, तो हम लिख लेंगे हंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान था, समझ आई क्लास अगर आपको मेरे मेथड की समझ आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जी मैं आपको करवाती हूँ इसका पार्ट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 3 है वो राइट कर लिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को रैशनलाइज क्यों करते हैं भला, आप लोग बताएं मुझे। रैशनलाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में, वो उसको हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हम ये नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे और इसका जो साइन है उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो ये हमने ऊपर भी लिख ली और अब हम इसको फ्रैक्शन के नीचे भी लिख लेंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा इसके साथ कुछ नहीं ना, तो 1 होगा, 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा 2, और ये देखें ये स्क्वायर रूट 6 1 टाइम है, ये स्क्वायर रूट 6 2 टाइम है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। फिर ये देखें 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, और साथ क्या है 1 टाइम स्क्वायर रूट 6। कभी भी आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ना आप अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखें फिर वैल्यू रिपीट हो रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है, एक दफ़ा प्लस में आ रही है, तो यहाँ पर अगेन जो है वो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a प्लस बी वाला एंड a माइनस बी, यानी कि कोई वैल्यू एक दफ़ा हमारे पास प्लस में आ जाए और एक दफ़ा माइनस में आ जाए तो उसको हमने इस फॉर्मूले में क्लोज करना होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस दूसरी वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये 2 ऐसे लिखा, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 + 4 स्क्वायर रूट 6। क्लियर, अब देखें ये स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा 6 और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4। अब देखें 2 6 ज़ा क्या आ गया आपके पास 12, और जी ये आ गया हमारे पास +4 स्क्वायर रूट 6 एंड 6 माइनस सॉरी 6 यहाँ पे मैंने नहीं माइनस किया, चलो यहाँ नीचे कर लेते हैं। 12 + 4 स्क्वायर रूट 6 में से 4 जाएगा, यानी कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2।
अब ये फ्रैक्शन तो आ गई, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेपरेट करेंगे। 12 के नीचे अलहदा से लिख देंगे 12/2 प्लस 4/4√6/2। अब यहाँ पर देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि फ्रैक्शन ख़त्म हो गया और हमारे पास बचेगा 6 प्लस 2√6। अब देखिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर अगर आप लिख लें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या था a प्लस बी √c। तो हंस प्रूव्ड, हमारे पास वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हंस प्रूव्ड a प्लस बी √c इक्वल टू 6 प्लस 2√6। क्लियर क्लास, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आपको समझ आ रही हो क्लास। मैं आपको, आप मुझे कमेंट में बता दें अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई मसला है, कोई एक जो पार्ट है वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को आप आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।